हालेलुया। कितनी अद्भुत और कितनी अच्छी बात खुदा ने हमें और आपको एक बार फिर से समय दिन दिया कि हम अपने पिता के वचन में बैठे और अपने पिता के वचन को जानें और जानकर समझकर प्रतीति करें। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि पिता बहुत महान है और उसने हमें इस पृथ्वी पर जीवितों की दुनिया में इसलिए जीवित रखा कि हम सदा उसके वचन में बने रहें और उसके वचन में स्थिर रहें। आमीन आमीन आमीन। तो आइए हम सब पिता के वचन में चलेंगे, उसके वचन से सुनेंगे और इससे पहले कि हम उसके वचन से सुने, उसके वचन में चलें, आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे। और मेरा निवेदन है कि हम प्रार्थना में मन लगाकर और पूरे हृदय से प्रार्थना करेंगे। भाई चेक कर लें, आवाज़ सही आ रही है? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और अपने पिता को धन्यवाद देंगे। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उसको भेड़ दीजिए। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरी सामर्थ, तेरा अनुग्रह है सदा बहन प्रोमिला और इनके घराने पे बना रहे। खुदा, आपका वचन कहता है कि तुम जिस किसी स्थान पे जाओ वो जगह आशीष का कारण बनेगी। और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यदि वहाँ पर कोई कल्याण के योग्य होगा, मेरे आशीष के योग्य होगा, तो वहाँ मेरी आशीष, मेरा कल्याण ठहरेगा, अन्यथा वो तुम्हारे ऊपर वापस आएगा। मैं प्रार्थना मांगता हूँ कि बहन प्रोमिला और इनका घराना तेरे वचन में कल्याण और आशीष का कारण बने। खुदा इन्हें समझ और बुद्धि दे कि ये बहुत आयत से आपके वचन को समझने और उस पर चलने वाले बन सकें। हम तो मनुष्य हैं और पल भर में अपने जीवन से पाप और क्रोध करते हैं, परंतु तू ही है जो हमें हर क्षण प्यारे खुदावन क्षमा करता है और हमें एक नया बल देता है और हमें अपनी सामर्थ्य से भरता है। हम सब अपने पिता को धन्यवाद देते हैं, अपने पिता से प्रार्थना करते हैं और अपने पिता से मांगते हैं कि पिता हमें अपनी सामर्थ्य में बढ़ा, अपने अनुग्रह, अपने सिफा में बढ़ा, ताकि हम तेरी सामर्थ्य में बहुत तायत से बढ़ने पाएँ। सब बातों में प्यारे प्रभु, जो भाई बहन यूट्यूब फेसबुक से वचन सुनते हैं उन पर भी अपनी दया दृष्टि बनाए रख, और जितने भाई बहन आने की कोशिश कर रहे हैं उनको अच्छे अच्छे लाभ प्यारे प्रभु, आपकी दया दृष्टि सदा हम सब पे बनी रहे। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसको सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम सब पिता की महिमा करेंगे और उसकी महिमा में चलेंगे और एक गीत गाएंगे। धन्यवाद। कौन सा गीत है? धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा भाई पीछे आइए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मुझे जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मुझे जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति भरा, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति। यीशु के साधन संगति में सदा मिलती खुशी
धन्यवाद करूँगा मैं, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान देना पड़े। कभी ना हटूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा मैं, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, है वो यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, धन्य है वो यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मैं मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा सेवा को पूरी करूंगा। एक बात समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बात समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, धन्यवाद करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये अवश्य है कि हम जब इस संसार में रहते हैं तो इस संसार में रहते हुए हमारे जीवन में, हमारे घराने पर और हमारे जीवन के एक एक समय में बहुत सी विपत्तियां आती हैं, बहुत सी घटी आती हैं, बहुत से मन चाहे और जो रोग हमने कभी सोचे नहीं थे वो रोग हमारे शरीर में असाध्य रोग लग जाते हैं। लेकिन पिता हमें इसके विषय में सारी बातों से समझाता है। जब हम पिता से वचन में पढ़ते हैं या तो सुनते हैं तो हम बहुत सी बातों के विषय में जानने और उसके वचन में चलने के विषय में समझते हैं, क्योंकि पिता ने कहा, देखो मनुष्य का जीवन दुख भरा जीवन है और वो अपने जीवन भर
कठिन परिश्रम करता है और दुख भरी रोटी खाकर हमेशा अपने जीवन भर अंधकार और विपत्ति में पड़ा रहता है, तो मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात क्या है? पिता ने कहा, मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात ये कि वो दिन भर में जो कुछ उसे मिला है वो उसके लिए पिता को धन्यवाद दे, और जो रोटी उसे मिली है वो धन्यवाद के साथ खाए और अपने पिता को धन्यवाद दे, और बिछौने पे जाए और अपने मुंह को ढांपे रहे और अपने मुंह से एक भी शब्द ना निकाले, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखे। और ये भी एक बहुत बड़ा वरदान है जो पिता की ओर से मनुष्य को मिलता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि पिता ने हमारे और आपके लिए उत्तम से उत्तम फल रखा है, लेकिन उस उत्तम से उत्तम फल को प्राप्त करने के लिए, उसमें बने रहने के लिए यह अवश्य है कि हम अपने पिता के वचन में प्रतिदिन एक संगति करें, क्योंकि जब हम अपने पिता से संगति करते हैं तो भला चाहे हम बुरे हों, चाहे हम पापी हों, चाहे हम रोग में हों, चाहे हम घटी में हों, लेकिन हमारी संगति जो हमारे पिता के साथ है, अर्थात पिता के साथ संगति करने के कारण हम उन सारी चीज़ों से अपने जीवन में शिफा प्रदान पिता की ओर से हमें मिलती है, और उन सारी चीज़ों से हम अपने जीवन से में मुक्ति पाते हैं। क्योंकि जिस रीति से एक दाखलता के साथ डाली जुड़ी रहती है, डाली चाहे टेढ़ी हो और चाहे सीधी हो, लेकिन दाखलता के साथ डाली जुड़ी होने के कारण डाली सदा हरी भरी रहती है। आमीन। ठीक उसी तरीके से यदि हम भी अपने पिता के साथ जुड़े हैं तो भला चाहे दिन दुख के हों, चाहे रोग के हों, चाहे घटी के हों, चाहे कलेश के हों, लेकिन अपने पिता के वचन से जुड़े होने के कारण हमारे जीवन से वो सारी विपत्तियां दूर हो जाती हैं। आमीन। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या ही धन्य बात है कि हम अपने पिता के वचन में एक बार फिर से इकट्ठा हुए हैं। तो आइए हम सब वचन से निकालेंगे और वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पे खड़े होंगे और हम निकालेंगे इब्रानियों उसका 3रा अध्याय और उसकी 12वीं आयत। इब्रानियों 3:12 अगर हम सब पढ़ेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानियों 3:12 में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इब्रानियों उसका 3रा अध्याय और उसकी 12वीं आयत। इब्रानियों 3:12 में लिखा है, हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीविते खुदा से दूर हटा ले जाए। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, इब्रानियों 3 और उसकी 12वीं आयत में, हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो। कैसा? बुरा और अविश्वासी मन ना हो। अविश्वासी मन और बुरा है, कुर्सी नहीं, अविश्वासी मन और बुरा मन तुम्हारे अंदर ना हो। अविश्वासी का मतलब जो वचन को सुनने के बाद
वचन को पढ़ने के बाद और वचन को जानने के बाद भी इधर उधर ताकता है। जब वचन हमें मिलता है तो वचन कहता है इधर उधर मत ताक। अविश्वासी कौन है? जो अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी विश्वास में ना बने होने के कारण उसका मन डगमगाता रहता है। याद रखिए, ऐसे हम चल रहे हैं तो हम कभी भी अपने पैर को नहीं देखेंगे, अपने स्टेप को नहीं देखेंगे, सड़क को नहीं देखेंगे। लेकिन जब हम एक रस्सी पे चल लें तो हम पैर को भी देखेंगे, रस्सी को भी देखेंगे और अपने आप को भी देखेंगे। अगर हम रस्सी को ना देखें, पैर को ना देखें, तो हम जैसे नॉर्मल चलते हैं तो वैसे हम चलें तो रस्सी पार कर जाएंगे। लेकिन जब हम रस्सी को देखने लगते हैं, पैर को देखने लगते हैं, हमारे इधर उधर हम ताकने लगते हैं, तब हमारा बैलेंस जो है वो डगमगाने लगता है। और ये किस कारण हुआ? क्योंकि हमारे मन में ये बना है कि हम रस्सी पर चल रहे हैं। क्या? हमारा मन रस्सी पर चल। हमें मालूम है कि हम चल ले जाएंगे, लेकिन हमें ये मालूम है रस्सी पे चल रहे हैं, इसलिए हम डगमगाने लगते हैं। हमारा विश्वास जो है डगमगाने लगता है। ठीक इसी तरीके से जब हम इस जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं और इसके बाद भी हम अपने पिता को नहीं जानते, उसके वचन को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, प्रार्थना करने के बाद भी हम उस पर विश्वास नहीं करते, तो हम इधर उधर ताकते हैं। और इधर उधर ताक कर हम क्या करते हैं? जब हम इधर उधर ताकते हैं तो हम इधर उधर की वस्तुओं को अपने जीवन में बटोर लेते हैं। क्या करते हैं? बटोर लेते हैं। आप समझे? नहीं समझे? जैसे ठेले पे टमाटर पड़े हैं ढेर सारे, तो आप टमाटर लेने जब निकले तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे कि ठेले पर कौन सा टमाटर सबसे अच्छा है, वो आप अपने थैले में रखेंगे। रिजल्ट ठीक इसी तरीके से हम अच्छी चीजें तो नहीं बल्कि बुराई को और हमारे जीवन में जो हमें अंधकार में डालते हैं उनको बटोर लेते हैं। आखिर क्यों पिता ने कहा इधर उधर मत ताक? मत ताक, क्यों ना ताक? क्योंकि जब तू इधर उधर ताकेगा तू अपने लिए अपने जीवन में बहुत सी उन वस्तुओं को बटोर लेगा जो तेरे जीवन के विनाश का कारण बनेंगी। याद रखिए, जब साउल से पिता ने कहा कि तू जाकर उस नगर को नाश कर देना और उस नगर की कोई भी वस्तु को अपने पास ले ना आना, साउल गया और पिता के कहे के अनुसार उसने उस नगर को नाश किया और उस नगर पर जय प्राप्त करी। लेकिन साउल ने जय प्राप्त करने के बाद उस नगर में इधर उधर ताका, और जब साउल ने इधर उधर ताका तो साउल ने अपने लिए कुछ चीजें बटोर ली। क्या करा? बटोर ली। और बटोरने के कारण जब वो अपने कुटुंब में आया, जब अपने राज्य में आया, तो पिता ने उसके उन चीजों को बटोरने के कारण जो वो उस राज्य से लेके आया था, जहां पर पिता ने मना करा था कि इस राज्य से तू कोई भी वस्तु लेके ना आना, तू किसी भी उत्तम वस्तु की लालच ना करना, इस राज्य की सबसे उत्तम वस्तुओं को भी तू छोड़ देना, बस मैंने तुझे इस राज्य पर विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य दी है और इस राज्य पे विजय प्राप्त करके तू यूं ही खाली हाथ आ जाना। लेकिन साउल ने क्या किया? साउल ने देखा कि ये दास बहुत फट्टे कट्टे हैं, साउल ने देखा ये जानवर बहुत अच्छे हैं, अच्छी नस्ल के हैं, ये मेरे काम आएंगे, उनको ले आया। ठीक आज इसी तरीके से एक अविश्वासी मन में बने होने के कारण हम भी जब बाहर निकलते हैं और जब लोगों से बात करते हैं और बहुत सी चीज़ों की ओर दृष्टि करते हैं तो उन बातों को, उनकी चीज़ों को, उनकी वस्तुओं को अपने घर में ले आते हैं। और जब हम
उन सारी वस्तुओं को जिनको खुदा ने, हमारे पवित्र खुदावन यीशु मसीह ने मना किया कि उन वस्तुओं को ना लाना, या उनकी वस्तुओं में या उनकी किसी भी कामों में भागीदारी ना होना, और इसके बाद भी हम इधर उधर ताकने के कारण उन सारी चीज़ों पे भागीदारी होते हैं, तो हम अपने लिए क्या ले आते हैं? विपत्ति। याद रखिए, खुदा कह रहा तुम्हारे मन में बुरा और अविश्वासी मन ना हो। आप बताइए पाप कहाँ से होता है? जो भी चीज़ हम खाते हैं, बहुत ध्यान सुनिए, जो भी चीज़ हम खाते हैं पीते हैं वो पेट में जाता है। बोलिए आमीन। ठीक। अच्छा आप बताइए, जब आप पराठा खाते हैं या समोसा खाते हैं या खाना खाते हैं, तो आपके कान में जाता है, आपकी आंख में जाता है, या आपके मन में जाता है, या आपके पेट में जाता है? कहाँ जाता है? पेट में जाता है। पेट में जाता है। आमीन। आमीन। और ये बात सारे जनों को मालूम है कि जब तुम खाते हो तो तुम्हारे पेट में भोजन जाता है, और फिर पेट में पचाने की क्रिया होती है, और 4 घंटे 5 घंटे के बाद वो चीज़ पचती है, और फिर संडास के द्वारा निकल जाती है। आमीन। आमीन। तो इस तरह से पिता ने कहा, जो किस भी तुम खाते पीते हो वह शुद्ध नहीं है, वो सारी चीजें शुद्ध हैं। तो बुराई कहाँ से उत्पन्न होती है? अंदर से, तुम्हारे मन से। इससे पहले कि हम किसी को बुरा बोलें, इससे पहले कि हम किसी के बारे में बुरा सोचें, सबसे पहले किसको मालूम होता है? आँख को, कान को, मुंह को, नाक को, हाथ को, पैर को, पेट को, गले को, गर्दन को, दांत को, किस अंग को सबसे पहले मालूम होता है कि हमें उसके बारे में बुरा करना है? मन में आता है कि उसने हमारे विरोध में बोला है, और जब मन में आता है तो पूरी देह उसका विरोधी बनती है। कहाँ आता है पाप? कहाँ से जन्मा? मन से। उसने कहा तुम्हारा मन बुरा और अविश्वासी ना हो। तो रोग कहाँ से आया? मन से। जब हमारे अंदर अविश्वासी और बुरा मन होता है तब कई रोग उत्पन्न होते, एक नहीं। अच्छा ये बताइए, हमने कुछ ऐसा तो खाया नहीं कि जिसके कारण हमें रोग आ जाए, ना ही हमारे शरीर में बचपने से ये रोग था। तो ये रोग आया कैसे? क्योंकि हमारा मन जो बुरी बातों में लगा रहता है, हमारा मन जो अविश्वासी है, उनमें निरंतर बुराई उत्पन्न होती है। और जब निरंतर किसी चीज में बुराई उत्पन्न हो तो पूरी भूमि जंगली और कांटे वाले वृक्षों से भर जाती है। हाँ है कि नहीं है? अगर निरंतर कहीं से बुराई उत्पन्न हो रही है, एक समय था जब छोटा सा पौधा निकला था कांटे वाला, और कुछ समय बाद जब हम आए तो वो भूमि पूरी झाड़ और झंकार और कांटे वाले वृक्षों से भरी है कि नहीं? यस नो? ठीक इसी तरीके से जब हमारे मन में बुराई, ठीक इसी तरीके से जब हमारे मन में अविश्वास, यानी हम पढ़ते तो हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना तो करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के महासभा को प्रतिदिन सुनते तो हैं, लेकिन वह बातें जो भाई प्रभु की आत्मा में बताते हैं उस पर हम विश्वास नहीं करते। अविश्वासी मन ना हो, तुम्हारे अंदर बुरा और अविश्वासी मन ना हो। अब बताइए, पिता कह रहा, बनाने वाला कह रहा, कौन कह रहा? बनाने वाले। किसने बनाया मुझे और आपको? खुदा ने। खुदावन यीशु मसीह ने मुझे आपको बनाया। आमीन है? आमीन। अब जब खुदावन यीशु मसीह ने मुझे और आपको बनाया तो उसने एक बात के लिए मना करा कि नहीं करा? है? आप बताइए कितनी बातों में हम अविश्वासी हैं, विश्वास में स्थिर नहीं रहते। है बात सही कि नहीं? कभी तो हम बहुत विश्वास करने लगते हैं,
और कभी कभी कहते हैं अरे कुछ नहीं होता पढ़ने से, बाइबल पढ़ने से भी नहीं होता भैया, वो प्रार्थना को सुन रहे तब भी कुछ नहीं हो रहा। कभी कभी ऐसा होता है बहुत ज्यादा विश्वास, नहीं भैया सब कुछ प्रभु यीशु मसीह, चूमने लगते हैं बाइबल को। और कभी कभी ऐसा होता है इसी बाइबल को जो उसको चूम रहे थे, पढ़ रहे थे, उसी को थोड़ा दूर रख देते, कहते हैं अब नहीं पढ़ेंगे। अविश्वासी मन कह रहा ऐसा मन, ऐसा बुरा और अविश्वासी मन तुम्हारे अंदर ना हो, लेकिन हमारे अंदर वो है। आप रोग को देख रहे हैं, आप विपत्ति को देख रहे हैं, याजक को देखिए, आप विपत्ति को देख रहे हैं, आप कलेश को देख रहे हैं, आप बच्चों के रोग को, अपने रोग को, अपने पति के रोग को, अपने जीवन की घटी कमी को देख रहे हैं, लेकिन प्रभु आपकी घटी कमी और आपके अंदर के रोग को नहीं देख रहा, क्योंकि प्रभु जानता है कि इसकी जड़ कहां पर है। हम जब किसी पेड़ को उखाड़ने के लिए सोचते हैं तो हम उसके तने, उसकी दाखलता, उसकी पत्ती, उसकी डालियों को देखते हैं, लेकिन किसान जब आके देखता पेड़, तो पेड़ की दाखलता और डाली और तने को और पत्तियों को नहीं देखता, बल्कि उसकी जड़ों को देखता है। हमेशा याद रखिए, अगर जड़ में रोग है तो हम ऊपर से भला चाहे जितने पवित्र हो जाएं, ऊपर से भला चाहे हम जितनी अच्छी वस्तुओं का खाना पीना करें, अगर जड़ में रोग लगा है तो पूरा तना, पूरा दाखलता, पूरी पत्ते, एक एक चीज पेड़ का कीड़ों से और रोगों से भरा है। दूर से तो हरा भरा दिख रहा है, दूर से कैसा दिखता है वृक्ष? सही है बात, सही है बहन कि नहीं? दूर से एकदम हरा भरा, बड़ा, गछा हुआ, घना, लेकिन मोटा, ताजा, बकरा, लेकिन अंदर से खोखला, अंदर से। और क्या होता है जब आंधी आती है, तूफान आता है, 2 घंटे 1 घंटे के लिए कस के हवा चली, पता चला पेड़ गिरा पड़ा है। जिस पेड़ को हमने विश्वास किया था कि यार ये तो बहुत बढ़िया हरा पेड़ है, ये तो कभी नहीं गिरेगा, हाँ ये पेड़ गिर जाएगा तो गिर जाएगा, लेकिन ये पेड़ कभी नहीं गिरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। है बात है कि नहीं? हमने कहा हाँ ये पेड़ तो कभी नहीं गिरेगा, लेकिन जब आंधी आई, क्या जब आंधी आई तो वही पेड़ गिरा पड़ा। अब वो कैसे गिर गया? वो तो बहुत मजबूत था, वो तो बहुत हरा भरा था, वो तो बहुत गछा हुआ था, उसका अंदर खोखला था, जड़ में बुराई थी। ठीक जिस तरह से पेड़ की जड़ मजबूत होने के कारण पेड़ हरा भरा रहता है, ठीक वैसे ही हमारा मन अगर शुद्ध और पवित्र है तो हमारा पूरा शरीर हरा भरा रहता है। लेकिन अगर मन में असाध्य रोग लगे हैं तो शरीर पूरी रीति से दुर्बल है। लेकिन अगर मन चंगा है और पवित्र है तो शरीर में भला चाहे रोग हो, लेकिन तब भी शरीर पूरी रीति से स्वस्थ हो जाता है। हमेशा याद रखिए, पिता ने उस जड़ को छुआ। जैसे डॉक्टर के पास हम जाएं, तो डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं और हम जाके डॉक्टर के पास जब बैठते हैं और अपनी तकलीफ बताते हैं, तो एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा वैद्य क्या करता है? वो नस को पकड़ता है और नस को पकड़ के वो हमारे रोग को पकड़ लेता है। आमीन, आमीन। तो ठीक इसी तरीके से पिता एक अच्छा वैद्य है। आमीन, आमीन। पिता एक ऐसा वैद्य है जो हमारे अंदर के सारे रोगों को जानता है। आमीन, आमीन। हम नहीं जानते। अभी मैं आपको बहुत स्वस्थ दिख रहा हूं, मैं बहुत अच्छे से प्रचार कर रहा हूं, मैं खड़े होकर प्रचार कर रहा हूं, बैठ गया हूं, प्रचार कर रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि कब मेरा बीपी हाई हो जाए, मेरा बीपी लो हो जाए, मेरी शुगर हाई हो जाए, मेरी शुगर लो हो जाए। क्यों? क्योंकि ये अंदर के रोग हैं। बाहर का जख्म होता
तो मैं उस पे मल्हम लगा के उसको ठीक करता, लेकिन अंदर के रोग कैसे मैं ठीक करूंगा? तो बनाने वाले ने, किसने? बनाने वाले ने, जिसने मुझे और आपको रचा, उसने एक जड़ पकड़ी और उस जड़ को पकड़ के कहा इसको काट दो। जड़ का एक डंडी में कीड़ा लगा है, बाकी जड़ पूरी मजबूत है, लेकिन अगर इस जड़ की एक डंडी में जिसमें कीड़ा लगा है, आमीन, आमीन, अगर तुम इस जड़ की डंडी को नहीं काटोगे तो ये जड़ की डंडी में जो कीड़ा लगा है ये पूरी जड़ों को खा जाएगा। और वो कीड़ा क्या है? पढ़े इब्रानियों 3 और 12। हे भाइयों, चौकस रहो। अब इसके लिए क्या बताइए? चौकस। एक मिनट, जब एक जड़ की डाली पर, डंडी पे कीड़ा लगा है तो उसको कितने चौकन्ने रीति से काटना होगा और कितने चौकन्ने रीति से उसको एकदम अलग करना होगा। ऐसा नहीं कि लिया फड़वा और जड़ में मार दिया। अगर आप ऐसे करेंगे पूरा पेड़ गिर जाएगा। अब वो जिसमें कीड़ा लगा है उस डाली, उस डंडी पर, उस जड़ की डंडी पर जिसमें कीड़ा लगा है, वो कीड़े लगी जड़ों के सबसे अंदर और सबसे नजदीकी एरिया के अंदर होगी, जहां पर आप फड़वा नहीं चला सकते, जहां पर आप खुरपी नहीं चला सकते। ठीक इसी तरीके से मन में आप कोई भी इंजेक्शन नहीं लगा सकते। ताली बजाइए। ठीक इसी तरीके से मन में आप कोई भी दवाई नहीं लगा सकते। रोगों को चंगा करने की दवाई तो मनुष्य ने बना दी, लेकिन मन को चंगा करने की दवाई मनुष्य नहीं बना पाएगा। आप बताइए, क्या कहीं मेडिकल स्टोर में कहीं पर मन को चंगा करने की दवाई मिलती है? नहीं। भाई बुखार है तो बुखार की दवाई मिलेगी, हैजा है हैजा की मिलेगी, है टाइफाइड है टाइफाइड की मिलेगी, सबकी सारे रोगों की दवाई मेडिकल स्टोर वाला आप जाइए और कहिए भैया हाँ वो लूज मोशन हो रहे हैं, तुरंत दे देगा। आप एक बार मेडिकल स्टोर, बड़े से मेडिकल स्टोर में जाके खड़े होइए, कहो भैया, कहा हाँ वो मन को चंगा करने वाली औषधि दो। अरे यार कौन बता, कहेगा वो मेडिकल स्टोर वाला जिसका सबसे बड़ा मेडिकल होगा, जिसका सबसे बड़ा मेडिकल स्टोर होगा पूरे संसार में, वो आपसे कहेगा उसी रोग से तो मैं भी परेशान हूं। क्या कहेगा? इसी रोग से मैं भी परेशान हूं। मन चंगा नहीं है। आदमी का मन कहाँ हाथ रखा पिता ने? मालूम है ये कौन है जिसने हाथ रखा? मालूम है ये कौन है जिसने बताया कि तुम्हारे अंदर ये चीज ना हो? जाओ थोड़ा ढूंढो और थोड़ा परिश्रम करो और ढूंढो कि कोई जना हमें बताए कि हमारे अंदर क्या ना हो। वो भी कुछ नहीं बता पाए। लेकिन जैसे ही हमने वचन को पढ़ा, जैसे ही हम वचन में बैठे, वचन ने साफ कह दिया ये चीज तुम्हारे अंदर। अब हम आपसे पूछें, बहन प्रोमिला से, बहन प्रोमिला बताइए, खुदा ने कहा हे भाइयों चौकस रहो, तुम्हारे अंदर बुरा और अविश्वासी मन ना हो। अब आप बताइए कि क्या हमारा मन बुरा और अविश्वासी है कि नहीं है? मन में बुराई आती है, आ ही जाती है, और कभी कभी विश्वास में हम गिर जाते हैं। दोनों चीज हमारे मन में, और हम कह रहे हैं कि हमारे घर में घटी विपत्ति है। आ जाता है, क्या आ जाता है? बुराई आ जाता है, क्या? अविश्वास। अब प्रार्थना नहीं करेंगे।
ये ब्रदर भी प्रार्थना रोज करते हैं, लेकिन कभी कभी तो ठीक रहता है, फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि ये पता नहीं प्रार्थना करते कुछ हो नहीं रहा। आराम नहीं होता है तो विश्वास करके हो ही ये जाता है। देखिए, देखा ये किसने कहा आपको कि जब आराम होगा तब हम खुदा को मानेंगे, और जब आराम नहीं होगा तो हम खुदा को नहीं मानेंगे। भाई, गर्भवती स्त्री के गर्भ में कितनी पीड़ा होती है, और उस पीड़ा के बाद भी वो अपने गर्भ के फल को अच्छे से रखती है। आमीन है कि नहीं? आमीन। आप बताइए, एक गर्भवती स्त्री के गर्भ में जब संतान का फल आता है तो उसके शरीर से लेके, उसकी नसों से लेके, उसके खाने से लेके, उसके पीने से लेके, उसके सोने से लेके, उसका पूरा शरीर बदल जाता है। बदलता है कि नहीं? इतनी पीड़ा होने के बाद भी वो अपने गर्भ में संतान का फल रखती है, ना कि उसको हटा देती है। तो एक गर्भवती स्त्री जब पीड़ा होने के बाद भी अपने गर्भ में अपनी संतान के फल को रखती है, तो हम क्या अपने जीवन में फायदा होने पर खुदा से मिले, और फायदा नहीं होता तो हम खुदा से ना मिले? ऐसा करना हमारे लिए अच्छा है या बुरा? मेरे जीवन में लाभ हो और या मेरे जीवन में लाभ ना हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं ये विश्वास करता हूं कि खुदावन यीशु मसीह ही पवित्र खुदा है। आमीन आमीन। क्योंकि मुझे उसने बनाया है, और मैं ये जानता हूं कि या तो मेरे जीवन में अंधकार या तो मेरे जीवन में ज्योति होगी, और मेरा बनाने वाला कभी भी मुझे अंधकार में रखना नहीं चाहेगा। जब मेरा बनाने वाला मुझे कभी अंधकार में रखना नहीं चाहेगा तो मैं अंधकार में क्यों हूं? जब मेरा पिता कभी नहीं चाहेगा कि मैं विपत्ति में आऊं तो मैं विपत्ति में क्यों हूं? क्योंकि मैंने अपने पिता को जैसे प्यार करना चाहिए था, जैसे जानना चाहिए था, आज तक नहीं जाना। आप बताइए, उस पुत्र के विषय में आप क्या कहेंगे जो अपने पिता की ताड़ना सुनकर अपने पिता को पिता कहना बंद कर देता है? अगर पिता ने अपने पुत्र को खूब मारा और ताड़ना दी क्योंकि उसने गलत किया, तो पिता की ताड़ना और उसकी मार के कारण वो अपने पिता का इनकार कर देगा। ऐसे पुत्र को आप क्या कहेंगे? निकम्मा। गलत है ना? गलत है। क्यों? चाहे वो पिता ताड़ना दे चाहे मारे, वो पिता है तेरा, तुझे पिता से प्रेम करना है। तो जब हमारे जीवन में अच्छाई होती है तो हम कहते हैं यीशु मसीह खुदा है, और जब हमारे जीवन में बुराई होने लगती है तो हम कहते हैं नहीं, यीशु मसीह भी कुछ कर नहीं पा रहा। देखिए, ये उतार और चढ़ाव जीवन भर बना रहेगा, लेकिन इस उतार और चढ़ाव जो जीवन भर बना रहता है, इसके कारण हम अपने पिता का इनकार नहीं कर सकते। चाहे मैं जिस भी परिस्थिति में क्यों ना हूं, लेकिन मैं अपने यीशु मसीह का इनकार नहीं कर सकता। और इसका कारण ये है कि वो मेरा पिता है। और अगर मैं परिस्थितियों को देखकर अपने खुदा को स्वीकार करता और अपने पिता को अस्वीकार करता हूं, तो मेरे अंदर बुरा और अविश्वासी मन है, जिसके विषय में मेरे पिता ने मना करा कि ये ना हो। मैं फिर कह रहा हूं, हमारे खुदा ने हमें जीवन की बातें बताई हैं, वह बातें जो कोई मनुष्य नहीं जानता। आज हर एक जना अपने आप को पवित्र और पाक और साफ करने के लिए लगा है और कह रहा मैं पवित्र हूं, मुझसे अच्छा कोई नहीं। लेकिन जिस दिन आप पिता को जान जाएंगे ना, अर्थात जिस दिन आप यीशु मसीह को जान जाएंगे, आप कहेंगे मुझसे ज्यादा अपवित्र कोई नहीं। जिस दिन आप यीशु मसीह को जान जाएंगे, जिस दिन आप सच में यीशु मसीह के पुत्र और पुत्री बन जाएंगे, आप कहेंगे इस पूरे संसार में मुझसे बुरा कोई नहीं।
ऐसा आप इसलिए कहेंगे क्योंकि आप अपने आप का इनकार करेंगे। और जो मनुष्य, जो व्यक्ति अपने आप का इनकार करता है, वो पिता को स्वीकार करता है। कितने दिन हमको जीवित रहना है इस पृथ्वी पर? कोई मनुष्य नहीं जानता कि कल क्या होगा। हम सालों की, वर्षों की, महीनों की गिनती गिनते हैं और सालों और वर्षों के लिए अपने लिए धन इकट्ठा करते हैं। पिता कहता तू तो इतना अभागा है कि तू अपने शाम की या अपने आने वाले समय के विषय में कुछ नहीं जानता। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बताइए, जब मैं अपने आने वाले समय के विषय में कुछ नहीं जानता तो मैं अपने पिता से क्यों दूर हूं? क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि अचानक मेरे जीवन में क्या हो सकता है। अचानक एकदम से मेरे जीवन में कुछ भी हो जाएगा। और अचानक मैं उस दुनिया में दिखाई देना बंद हो जाऊंगा। फिर मेरा क्या होगा? जिस खुदा का इनकार मैंने पृथ्वी पर किया, उसी पिता, उसी खुदा के सामने मुझे उपस्थित होना। क्योंकि ये विश्वास करिए पिता एक ही है, और ये विश्वास करिए कि खुदा एक ही है, और ये विश्वास करिए कि जिसने मुझे माँ के गर्भ में बनाया वो बनाने वाला एक ही है। अगर वो एक है तो एक दिन वो मेरे सामने जरूर आएगा। मैं क्या करूंगा उससे? उसने कहा मैंने तो तेरे से कह दिया था कि तेरे अंदर बुरा और अविश्वासी मन ना हो। क्यों? मैंने ऐसा तेरे लिए क्या कहा, क्यों कहा था? ताकि तेरे अंदर से रोग चंगे हों, ताकि तेरे घराने से विपत्तियां जाएं, ताकि तेरे जीवन से कलेश दूर हो। ऐसा नहीं कि हमने प्रार्थना किया और यीशु मसीह का वचन को सुना, उसने हमें उपाय नहीं बताया। भाई यीशु मसीह खुदा एक उपाय बता सकता है, पिता अपने पुत्र को समझा सकता है, लेकिन वो समझे या ना समझे ये उसके ऊपर है। आज आप अपने बेटे, अपनी बेटी की माँ हैं। आप अपने बेटों को और अपनी बेटी को समझा सकते हैं, अच्छी बात समझा सकते हैं, और आप समझाते भी हैं, लेकिन वो नहीं मानते। इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक इसी तरीके से ये यीशु मसीह भी हमारा पिता है। वो हमें उपाय बताता है कि क्या कारण है जो तेरे शरीर में ये रोग आया। वो हमें उपाय बताता है कि क्या कारण है कि तेरे ऊपर ये विपत्ति घटी। वो हमें उपाय बताता है क्या कारण है कि तेरे जीवन में ये दुख के समय आए। वो हमें उपाय बताता है क्या कारण है कि जब तू बिछौने पे जाता है तू बिछौने पे जाके रोता रहता है। वो हमें उपाय बताता है क्या कारण है कि तू इस पृथ्वी पर सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी कंगाल, अभागा, नंगा है। उपाय बताता है, और आज भी उसने उपाय बताया है, और वो उपाय ये है कि तुम्हारे अंदर बुरा और अविश्वासी मन ना हो। आखिर यही वचन आपके पास क्यों आ गया? क्योंकि आप मन में बहुत सी बातें सोचती हैं। आपके मन में बहुत सी बातें चलती रहती हैं, और यहां तक कि आप बात करते करते भी सोचती हैं। और बहुत ज्यादा चिंता करना और बहुत ज्यादा किसी भी विषय के बारे में सोचना अविश्वास और बुराई को उत्पन्न करता है। जब हम किसी विषय को अपने जहन, अपने मन में बनाए रखते हैं और उठते बैठते उसी का अध्ययन करते रहते हैं, तो वही चीज जो हमने छोटी सी सोची थी इतनी बड़ी बीमारी के रूप में हमारे अंदर आया था। इसलिए उसने कहा किसी भी बात की चिंता ना करना।
मुझे तेरा ध्यान है। अपने मन को पवित्र कर, आज ही अपने मन से सारी बातों को दूर कर। आप बताइए, आप जितनी बातों के विषय में सोचती हैं उन बातों को आप ठीक कर सकती हैं? नहीं। आप बहुत सोचती हैं, लेकिन आप उनमें से किसी भी बात को अपने जीवन से या अपने कामों से ठीक कर सकती हैं? नहीं। तो फिर क्यों सोचते हो? ठीक करना इसका काम है। कहता तू अपना काम कर, मुझे अपना काम करने दे। और हम क्या करते हैं? पिता के कामों में अड़ंगा डालते हैं। अब पिता ने कहा तुम्हारे अंदर बुराई और अविश्वासी मन ना हो, बुरा और अविश्वासी मन ना हो। लेकिन हम उसको बनाते हैं, उसको उत्पन्न करते हैं। कोई जना हमारे विषय में इतनी छोटी सी बुराई करता है, बहन देखिएगा, किसी ने हमारे विषय में इतनी बात बोली बुरी, अब उसको हमने अपने मन में रख लिया, और रखने के बाद जो इतनी बड़ी थी, इतनी बड़ी बात मन में हो गई। उसने कहा थोड़ा सा था, उसको रखे 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 वो इतना ज्यादा विरोधी बन गया कि अब हम उसका चेहरा भी नहीं देख सकते। अब हम कहते हैं अब हम उसको तो नहीं देखेंगे, हम उसके घर तो नहीं जाएंगे। तुम जाओ तो जाओ, हम नहीं जाएंगे उसके घर, हम उससे बात भी नहीं करेंगे। अरे उसने ऐसा क्या कर दिया? केवल इतना ही तो कहा था कि हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। अरे वो बात तो ठीक है, उसने कहा था कि हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, लेकिन क्या सोच के कहा था ये तुम्हें नहीं मालूम अभी? ओहो, क्या ओहो, क्या सोच के कहा था ये तुम्हें नहीं मालूम? क्योंकि ये बातें हमने बिछौने पे जाके सोची हैं और बहुत गहराई से जाके उत्पन्न करी हैं। ओह, तो पिता कह रहा अब तुम उत्पन्न करने वाले हो गए, अब तुम बुराई से बुराई उत्पन्न करने वाले हो गए हो। तो जब तुम उत्पन्न करने वाले हो गए हो तो मुझ उत्पन्न करने वाले का क्या काम? अगर तुम ही सब कुछ उत्पन्न कर रहे हो तो मेरा यहां कोई काम नहीं। ठीक उसने कहा, ऐसे ही उसने कहा यदि तुम मुझे नहीं पहचानते तो मैं भी तुम्हें नहीं पहचानता। हम अपने जहन, अपने मन और अपने विचारों में कई बातों को उत्पन्न कर रहे हैं। कभी मन आता है बच्चों के भविष्य के बारे में, कभी मन आता है अपनी बीमारी के बारे में, कभी मन आता है अपने पति की बीमारी के बारे में, कभी मन आता है अपनी बेटी के लिए, कभी मन आता है अपने बेटों के लिए। ये मन डोलेगा और इसके विषय में तुम कुछ नहीं कर सकते। और कलाम में पता क्या लिखा है? देखो बहुत ध्यान से पढ़िए इब्रानियों उसका 3 अध्याय और उसकी 12वीं आयत पढ़िए। ए भाइयों, हाँ, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो, कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवित खुदा से दूर हटा ले जाए। तो ये बुरा और अविश्वासी मन हमें क्या करता है? खुदा से दूर कर देता है। खुदा से दूर हटा ले। बुरा और अविश्वासी मन क्या करता प्रोमिला बहन? खुदा से दूर हटा ले। अब आप मुझे बताइए, प्रोमिला बहन और इनके पति अर्थात आप दोनों से आपका बेटा दूर चला जाए कहीं, उसका क्या होगा? ना वो कमाता है, ना भी कुछ करता है, ना घर है, ना कुछ। उसका जीवन एकदम बदल जाएगा, कांटों वाला हो जाएगा, कलेश दुख भरा, विपत्ति, यहां तक कि रोटी, पंखे की हवा, एसी तो छोड़ो, पंखे की हवा नहीं होगी, धूप सर पे लगेगी, पानी सर पे गिरेगा, ठंडा सर पे गिरेगा, सब कुछ होगा। और वही चीज हमारे जीवन में हो रही है। हम पिता से दूर हो गए, और जब पिता से दूर हुए तो विपत्तियों ने, कलेशों ने, रोगों ने, चिंताओं ने
हर तरह की बुराइयों ने, हर तरह के अविश्वास ने हमें क्या करा, घेर लिया, गिर गए हम। और जब गिर गए तो कह रहे भैया, भैया कैसे निकले? अभी भी कह रहे कैसे निकले? अब वो कह दें कि हम नहीं निकल पाएंगे, पिता तू ही निकाल। अब भी अगर ये कह दें कि पिता हम तो नहीं निकल पाएंगे, लेकिन तेरे बलवंत दाहिने हाथ में सामर्थ है इस घटी से निकालने की, अभी देखो निकाल लेगा वो। विश्वास तो करो कि मैं हूं। इससे पहले कि कोई मेरे पास आए, इससे पहले कि कोई मुझसे प्रार्थना करे, इससे पहले कि कोई मेरे नाम लेके प्रार्थना करे, ये विश्वास करो कि मैं हूं। कब करेंगे विश्वास? बताइए कब करेंगे? यही तो बात है। क्या है? अविश्वासी और बुरा मन हमें खुदा से दूर ले जाता है। बाइबल पकड़ने का मन नहीं करता। क्यों? खुदा से दूर। मैं कह तो देखिए, जो बात आपके जीवन में हो रही है वो प्रचार हो रही कि नहीं? हो रही कि नहीं? हाँ और ना बोलिए, कस के बोलिए। हाँ। तो कैसे वो प्रचार हो रही है बात? क्योंकि पिता हमारे मनों को जानता है। पिता वे सारी बातों को जानता है जिसके विषय में हम सोचते हैं। प्रेज द लॉर्ड। पिता एक एक उन बातों को विषय में जानता है जो हम इस पृथ्वी पर रहते हुए कर रहे हैं। और जब पिता अपने दासों को भेजता है, अपने लोगों को भेजता है, तो वह आत्मा से आत्मिक बातों को मिला मिला के हमें सिखाता है। अब सबसे पहले एक काम करें, अपने मन को पवित्र करें। बेटे के रोग, पति के रोग, अपने रोग, अपनी बेटी की चिंता, अपने घराने की चिंता, बेटों के भविष्यों की चिंता, ये सब अपने मन से दूर करें। नहीं, अगर किसी भी बात की हम चिंता करते हैं तो हम अपने भेजने वाले या अपने पिता पे विश्वास नहीं करते। आप बताइए, एक बच्चा जब अपने पिता का हाथ पकड़े रहता है तो उसको ये चिंता होती है कि उसे रोटी कौन देगा? नहीं, बस पिता से कहता है, पिता पापा मुझे भूख लगी, और पापा तुरंत भोजन देता है। आमीन है, आमीन है। अगर आज हम अपने पिता का हाथ पकड़ के चल लें तो हम अपने पिता से केवल कहेंगे, पापा घटी में मुझे बचाइए, पिता बचाएगा। विश्वास तो करो, विश्वास करो कि मैं हूं। जब संसार का पिता हमें अच्छी वस्तु देता है तो हमारा स्वर्गीय पिता हमें उत्तम से उत्तम क्यों ना देगा? और अगर मैं अपने स्वर्गीय पिता के साथ में हूं तो मुझे किसी भली वस्तु की घटी नहीं है, क्योंकि ये मेरी पत्नी और ये मेरे बच्चे मेरे नहीं है। मेरे पिता ने मुझे एक भली पत्नी दी, मेरे पिता ने मुझे बच्चे दिए, संतान का फल। तो जिसने दिया है वही इसके विषय में अच्छा देना जानता है। अगर मैं अपनी पत्नी, अपने बच्चों की चिंता करता हूं तो यानी कि मैं अपने पिता पर विश्वास नहीं करता। आप किसी चीज़ को खरीद के लाते हैं तो वो वारंटी देता है 2 साल की, और उस वारंटी में 2 साल तक आप खूब रेत के चलाते हैं, और वारंटी के पीरियड में अगर कुछ खराब हो गया जाके आप बदल देते हैं। आमीन है। तो हमारे पिता ने तो हमें उम्र भर की, जब तक हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं और इस पृथ्वी पर जीवित होने के, इस पृथ्वी से जाने के बाद तक की गारंटी दे रखी है, अनंत जीवन की गारंटी दी है कि नहीं? उसने कहा मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं जीवन के अंत समय तक तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बलवंत दाहिने हाथ से तुम्हें थाम लूंगा। ये वारंटी मेरे पिता ने दी है, फिर मैं चिंता क्यों करूं?
फिर मैं अपनी बेटियों की, अपनी पत्नी की चिंता क्यों करूं? क्योंकि दिया तो उसने, और देने से पहले उसने कह दिया मुझे तेरा ध्यान है। इससे पहले कि मुझे एक भली पत्नी मिले, इससे पहले कि मुझे बच्चे मिले, संतान का फल मिले, उसने कहा मैं तेरे घराने को बढ़ाऊंगा। उसने कहा मैं तेरे घर के अंदर से हर एक रोग को दूर करूंगा। उसने कहा मैं अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर तेरी रक्षा करूंगा। उसने कहा तू किसी भी मार्ग पर जाएगा, तुझे कोई भी पीछे ना कर सकेगा, क्योंकि हर मार्ग पर मैं तेरे संग संग चलूंगा। अब बताइए, आप मनुष्य के दिए हुए वारंटी पे विश्वास कर लेते हैं, लेकिन जो वाचा पिता ने आपसे बांधी उस पर विश्वास नहीं करते। है घटी मेरे जीवन में भी, मेरी बेटी और मेरे जीवन में और मेरी पत्नी, हमारे जीवन में भी बहुत परेशानियां हैं, लेकिन मैं उन परेशानियों के विषय में एक रत्ती भर नहीं सोचता। मैं कहता मेरा पिता है और वो सब कुछ करने में सामर्थ्य है। क्या करेंगे हम अपने पिता पर विश्वास ही नहीं करते। और यदि हमारे अंदर बुरा और अविश्वासी मन है, तो वो बुरा और अविश्वासी मन क्या करता है सिस्टर? बुरा और अविश्वासी मन करता क्या है? बुरा और अविश्वासी मन करता क्या है? जीवते खुदा से तुम्हें दूर कर देगा। और अगर हम पिता से दूर हो जाएं तो अनाथ, बेसहारा, कोई भी हमें मार के पीट के चला जाए, वही जीवन में होगा। शैतान क्या कर रहा है? इधर से मार रहा, उधर से मार रहा, खेल रहा है हमारे साथ। क्या कर रहा है? कैचम कैच। कौन सा कैच? इधर से फेंको हम कैच करें, उधर से फेंको हम कैच करें। शैतान के सारे अंधकार की आत्माएं हमारे घर, हमारे घराने के साथ खेल रही, और हम उनके हाथों में एक गेंद की तरह पड़े हुए हैं। जबकि उनके हाथों में, जिनके हाथों में हम गेंद की तरह पड़े हैं, उनको हमें अपनी एड़ी के नीचे रखना था। शैतान की सारी शक्तियों को मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम अंधकार और शैतान की सारी शक्तियों को अपनी एड़ी में रखोगे, अपनी एड़ी के नीचे। सबको कुचलने का अधिकार दिया है मेरे पिता ने। अब बताइए, इतना बड़ा अधिकार मेरे पिता ने दिया और मैं गेंद बन के उनके हाथों में चला जाऊं? ऐसा तो ब्रदर रोहित के जीवन में तो नहीं होगा। हो नहीं सकता कि ब्रदर रोहित गेंद बन के शैतान के हाथ में चला जाए। इस शैतान को खुदा की आत्मा में एड़ी के नीचे कुचलने की सामर्थ्य मेरे पिता ने मुझे दी है, और मैं बहुत भली भांति जानता हूँ, और इस बात पे मैं घमंड करता हूँ कि मेरे पिता ने मुझे सिखाया है कि कैसे इस शैतान को अपनी एड़ी के नीचे रखना है। इसको कभी अपने ऊपर हावी ना होने देना। तुम अपने प्राणों की चिंता ना करना, या तुम अपने जीवन की चिंता ना करना कि तुम क्या खाओगे और क्या नहीं खाओगे। तुम हमेशा अपने पिता पर विश्वास करना, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हें सही समय पर बढ़ाना जानता है। यह है वचन। आओ मिलकर हम अपने पिता के वचन में विश्वास करें। आओ मिलकर हम एक संगति में इकट्ठा हों। आओ मिलकर हम अपने पिता की संगति में बढ़ें। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में आइए हम लोग प्रार्थना में चले। अपनी आंखों को बंद कीजिए और प्रभु से अपने आप को समर्पित करें, कि प्रभु मेरे विचारों को
मेरी जुबान को, मेरे सब कुछ को शुद्ध करके, ताकि प्रभु को ही अपना खुदा माने और उसके अनुसार आचरण करें। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय हो खुदावन। हम धन्यवाद देते हैं आपके योजना के अनुसार खुदावन इस घर में इस महासभा रखी है खुदावन। इस महासभा में आपने एक बीज बोया खुदावन, ताकि इस बीज को हम लोग ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए, ताकि जो बीज बुरा अविश्वास के कारण हमारे मन में बने रहते हैं खुदावन और आपसे दूर रहते हैं खुदावन, ताकि इस बुराई और अविश्वासी मन को हमारे मन में ना रहे, ताकि आपके नजदीक हो सके खुदावन। हमें सामर्थ्य दीजिए ताकि आप इस बुराई से दूर रखें और अविश्वासी मन को विश्वास में बने रहें खुदावन, ताकि आप के समीप आ सकें खुदावन। मैं धन्यवाद देता हूं इस घराने में जो भी वचन आपने बोया खुदावन, इस घराने के लोग जो आपका वचन में बने रहें, उसमें विश्वास करें, ताकि जो भी रोग इस घराने में जो भी तकलीफें, दुख तकलीफें है खुदावन, उसको दूर हो सके। आपके वचन के अनुसार इस जो भी तकलीफें हैं वह दूर हो सके खुदावन, उसको सामर्थ्य दीजिए ताकि आपका वचन में बने रहें। आपने कहा कि जो है और इस वचन में खुदावन, इस वचन को ग्रहण करने की हमें सामर्थ्य दीजिए, ताकि हम आपके वचन में बने रहें खुदावन। जो वचन इस घराने के लोग आपका वचन में सुन सके और उस वचन में बने रहने की सामर्थ्य दीजिए, ताकि इस घराने में जो भी दुख तकलीफें हैं उसको दूर हो सके खुदावन। जो हम अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूं कि बहुतायत से आशीष दीजिए, कि वह दिन प्रतिदिन आपके आत्मा में जो हम लोगों को जो वचन सुनाते हैं कि हम लोग उसका ग्रहण कर सकें और सेत में एक दूसरे को बांट सकें। आज खुदावन जो हमारे छोटी झुंड के जो वचन, आज का वचन जो सुन रहे हैं, उनको भी बहुतायत से आशीष दीजिए, ताकि यह आपका वचन को सेत में ग्रहण कर सके और बहुतायत से एक दूसरे को बांट सके। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से करती रहे। आमीन। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद, 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 सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद, 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 सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड और सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड भाई, शाम को 5 बजे बहन सुच्ची की यहाँ होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन सुच्ची की यहाँ होगी। प्रेज़ द लॉर्ड।